हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देख लेना ताकि फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती ना हो। आइए जान लेते हैं आपको कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नोटिफिकेशन जारी की है कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी टोटल ऑफ नंबर 1284 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने को मिल जाती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली वन पोस्ट और ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके सेंटर फॉर एग्जामिनेशन कहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ सभी मेंशन किए हुए हैं। आपकी एज का जो क्राइटेरिया है 18 से 25 साल निर्धारित किया है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है मैट्रिकुलेशन पास आउट होना ज़रूरी है, और आप पोस्ट के अकॉर्डिंग आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। जो आपकी फिजिकल मेजरमेंट है, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट मिल सके। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो डायरेक्ट आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। आपको अपना नेम फिल करना होगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर देना होगा और एक एक्टिव मेल आईडी देनी होगी जिस पर OTP आएगा। उसके बाद हम जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। OTP आने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जो आपकी यूजर नेम है वो ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर दिया गया है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। उसके बाद आपको आइडेंटिटी डिटेल का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर 12 डिजिट आधार नंबर सेलेक्ट कर देना है, और आपकी आइडेंटिटी किस टाइप की है वो यहाँ मेंशन करें, और 12 डिजिट आधार नंबर यहाँ दोबारा से मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको एज का क्राइटेरिया आपके सामने काउंट होकर आ जाएगा। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अपने पिता का नाम मेंशन कीजिए और यहाँ पर अपनी माता का नेम मेंशन कर दीजिए। अगर आपकी बॉडी पर कोई मार्क्स है या निशान है तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद मैटेरियल स्टेटस सिलेक्ट कर देना। उसके बाद हमारे सामने डोमिसाइल डिटेल आ जाती है। डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर यस करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका किस स्टेट का है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपकी कैटेगरी का रिजर्वेशन ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको रिलीजन सिलेक्ट कर देना है, और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ मेंशन करना होगा, और उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट इशू करने वाला स्टेट का नाम मेंशन कर दीजिए। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है को जारी करने वाला ज़िले का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट को जारी करने वाला डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ मेंशन कर दीजिए, और किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। और जो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है कब जारी हुआ था वो यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिए। उसके बाद कैंडिडेट एज मोड का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ही सेव करना है। उसके बाद सब कैटेगरी रिजर्वेशन का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप PWH कैंडिडेट है तो यस कीजिए, वरना नो रहने दीजिए।
अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कीजिए और वरना इसे भी नो कर दीजिए। अगर आप डिपार्टमेंट में से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए वरना नो ही सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। पर्सनल डिटेल सबमिट करने के बाद हमारे सामने एड्रेस डिटेल का ऑप्शन आ जाता है और उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको एरिया का पिन कोड मेंशन करना है, उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद अगर आप गांव या शहर से बिलोंग करते तो अगर आप गांव से तो गांव का नेम मेंशन कीजिए। उसके बाद अगर सिटी से बिलोंग करते तो सिटी का नेम यहाँ पर मेंशन कर दीजिए और आपके जो नज़दीक पुलिस स्टेशन लगता है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो आपके नज़दीक पोस्ट ऑफिस है वो, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो इस डिक्लेरेशन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्टेप कंप्लीट हो चुका है, एड्रेस का डिटेल का भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद डू यू हैव एनसीसी, क्या आपके पास एनसीसी है तो यस कीजिए वरना इसे नो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपके पास सपोर्ट की अचीवमेंट है तो यस कीजिए वरना इसे छोड़ दीजिए। और उसके बाद हमारे सामने फिजिकल मेजरमेंट का ऑप्शन आ जाता है। हाइट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेंटीमीटर में मेंशन कीजिए। जो आपकी चेस्ट है सेंटीमीटर में कितनी वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद आपका वेट कितना वो यहाँ से मेंशन कर दीजिए। उसके बाद हमारे सामने ब्लैक लिस्ट या डिक्लेरेशन, आप पर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो यस कीजिए वरना इसे नो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमारे सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैट्रिक सिलेक्ट करना होगा क्वालिफिकेशन टाइप में। उसके बाद जो 10th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने 10th क्लास कौन से ईयर में पास आउट की है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो आपने कौन से स्टेट से पास आउट की वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपने कौन से वर्ष में आप मैट्रिक क्लास पास आउट की वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपने जो जिस स्टेट से पास आउट किए वो यहाँ मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मैट्रिक क्लास पास आउट की वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार हमारी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन आ जाएगा और आप एम्प्लॉयड थे तो यस कीजिए वरना नो ही इसे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप एम्प्लॉयड प्रेजेंट में थे या पास्ट में तो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस किस टाइप का है वो यहाँ मेंशन करें। उसके बाद आपको यहाँ एम्प्लॉयर टाइप यानी स्टेट गवर्नमेंट में आपने काम किया या सेंट्रल गवर्नमेंट में या अदर किसी स्टेट में काम किया वो यहाँ मेंशन करें। उसके बाद आपके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप परमानेंट थे तो परमानेंट सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद टेम्परेरी तो टेम्परेरी सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपने कब से कब तक काम किया वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप किस डेजिग्नेशन या पोस्ट पर थे वो यहाँ मेंशन कर दीजिए और किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने या इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट में काम को यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमारे सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है और जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है और आपको जो रिजर्वेशन या कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना। और उसके बाद आपको जो आपने एक्सपीरियंस फील किया हो एडिशनल में तो वो यहाँ अपडेट करना है। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके फ़ोटो का साइज़ रहेगा 30 से 100 KB का साइज़ रहेगा। सिग्नेचर का साइज़ 20 से 50 KB रहेगा। और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, 30 से 100 KB के बीच में आपका फॉर्मेट रहेगा। और आप फॉर्मेट JPG, PNG, PDF फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमारी जो प्रोफाइल है कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है। जो आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 27 मार्च 2023 है और यहाँ पर आपको अप्लाई ना एयर पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पर यस कर देना है। और उसके पास अगर किसी के पास आरटीआई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस कर दीजिए जी अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद हमारे सामने फिजिकल कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद आपको अपनी हाइट और चेस्ट और वेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना और इस तरह हमारे सामने सभी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू आ जाएगा अपलोड करने। यहाँ पर हमारे सामने प्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। आप किस जगह से अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सभी डिटेल का प्रीव्यू देखने को हमें मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्लेस पर क्लिक कर देना और आप किस जगह से अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको सेंटर प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट एन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेंटर प्रेफरेंस डालने के बाद आपको फीस डिटेल देखने को मिल जाएगी अपनी कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद आपको डिक्लेयर पर क्लिक कर देना और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एग्री एंड पे पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा और आपके पास जो भी पेमेंट गेटवे है जिससे आपको फीस पे करनी है वो देखने को ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं कार्ड नंबर डालकर और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। और आपके पास अदर वॉलेट या पेटीएम का वॉलेट है तो भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और इस प्रकार आप अपना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई फॉर्म भरने में डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोसेस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।